क्या आप भी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी सैलरी में आखिर कितनी बढ़ोतरी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले ही कर्मचारियों को कोई राहत मिल सकती है? क्योंकि 8वें वेतन आयोग से पहले एक खुशखबरी आई है जिसने सबका ध्यान आपकी तरफ खींच लिया है। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर भले ही अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। ताजा महंगाई के आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि जुलाई से महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में सीधा सीधा इजाफा देखने को मिल सकता है। दरअसल पिछले कई महीनों से केंद्र कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि नए वेतन आयोग के जरिए उनकी बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन आयोग की सिफारिशें आने और उनके लागू होने में अभी समय लग सकता है। ऐसे में फिलहाल सबसे ज्यादा नजर महंगाई भत्ते यानी कि डीए पर टिकी हुई है। अब सवाल है कि आखिर डीए बढ़ने की उम्मीद क्यों जताई जा रही है? देखिए, इसके पीछे है महंगाई से जुड़ा बड़ा ताजा आंकड़ा जो लेबर ब्यूरो द्वारा जारी हुआ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी कि AICPI-IW के आंकड़े, जिसमें ये पता चला कि मार्च साल 2026 में ये इंडेक्स 149.1 था, जो अप्रैल साल 2026 में बढ़कर 149.9 हो गया है। वह इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए खुदरा महंगाई दर 4.27% से बढ़कर 4.46% तक पहुंच गई है। यही वो आंकड़े हैं जिनके आधार पर केंद्र कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय किया जाता है। जब महंगाई बढ़ती है तो कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता असर करती है। इसके नुकसान की भरपाई के लिए सरकार महंगाई भत्ता देती है और समय समय पर इसमें संशोधन भी किया जाता है। अब अगर मौजूदा गणना हो यानी कैलकुलेट करें तो अप्रैल साल 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 12 महीने का औसतन करीबन 147.51% बनता है। इसे डिटरमाइंड लिंकिंग फैक्टर के जरिए कैलकुलेट किया जाए तो डीए लगभग 62.5% निकला है। आमतौर पर इसे राउंड ऑफ करें तो 63% माना जाता है। इसका मतलब है कि इस समय केंद्र कर्मचारियों को 60% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। अब नई गणना के आधार पर देखा जाए तो डीए 63% तक पहुंचा है, जो कर्मचारियों को 3% की एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है, एक्स्ट्रा बढ़ोतरी कर रहा है। यानी जुलाई साल 2026 से डीए हाइक का तोहफा मिलने की संभावना बहुत मजबूत होती नजर आ रही है। हालांकि यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि अभी ये अंतिम फैसला नहीं है। मई और जून साल 2026 के महंगाई आंकड़े भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके बाद सरकार और केंद्र कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर भी नई डीए दरों का ऑफिशियल ऐलान होगा, लेकिन फिलहाल उपलब्ध आंकड़े कर्मचारियों के पक्ष में सकारात्मक संकेत जरूर दे रहे हैं। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। देश भर के लाखों केंद्र कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई तेजी से बढ़ी है। खाने पीने की चीजों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जरूरत तक हर चीज महंगी हुई है। ऐसे में मौजूदा वेतन संरचना में बड़े बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी वजह से विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने कई अहम मांगे भी रखी। इसमें सबसे प्रमुख मांग फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की है। कुछ कर्मचारी यूनियनों ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव दिया। अगर ऐसा हो गया तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। इसके अलावा न्यूनतम वेतन बढ़ाने, महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने और पेंशन व्यवस्था को और मजबूत करने जैसी मांगों पर भी लगातार बात उठ रही है। कर्मचारियों का तर्क है कि बढ़ती महंगाई के दौर में सिर्फ डीए बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वेतन ढांचे में व्यापक सुधार की भी जरूरत है। इधर 8वें वेतन आयोग ने भी कर्मचारियों संगठनों को अपनी बात रखने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। आयोग ने ज्ञापन जमा करने की अतिरिक्त तारीख को 15 जून साल 2026 कर दिया है। आयोग ने साफ कह दिया है कि सभी सुझाव और ज्ञापन उसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से स्वीकार होंगे जो दी गई है। ईमेल, पीडीएफ, हार्ड कॉपी या किसी भी अन्य माध्यम से भेजे गए कोई भी दस्तावेज पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी अभी आयोग कर्मचारियों की मांगों और सुझाव को एक तरीके से देख रहा है, जुटा हुआ है उनकी प्रक्रिया को समझने में। इसके बाद विभिन्न प्रस्तावों का अध्ययन किया जाएगा और फिर सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी जाएंगी। कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि 8वें वेतन आयोग का इंतजार अभी जारी है, लेकिन पहले कर्मचारियों को डीए हाइक के रूप में राहत मिलने की उम्मीद बढ़ रही है।
अगर जुलाई में 3% महंगाई भत्ता बढ़ता है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा आर्थिक सहारा बनेगा। अब सबकी नज़र मई और जून के महंगाई आंकड़ों पर है, क्योंकि यही आंकड़े तय करेंगे जुलाई में कर्मचारियों को कितना ही राहत मिलने वाली है। साथ ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर भी उत्सुकता लगातार बढ़ी हुई है। ऐसे में आने वाले कुछ महीने केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट के जरूर बताइएगा।